सिर्फ राजनीति, पढ़ाई में अध्ययनरत, पेशे से मुसाफिर, मन से मस्त मौला, वर्तमान सुंदरता और भविष्य निश्चिंत। तो वैसे तो बिहार बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनमें से एक चीज़ खास होती है राजनीति। कि आप मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप जाएं, भारत में कहीं पे भी जाएं, तो आपको राजनीति मतलब बिहार से एक अलग ही जुड़ाव मिलेगा। और कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको राजनीति सीखनी है तो आपको बिहार दर्शन तो करने होंगे। और ऐसे आप सबका हमारे नए पॉडकास्ट में स्वागत है। और आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं प्रदेश महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा बिहार शशि रंजन जी। बिहार में इस नए ब्रॉडकास्ट के माध्यम से नई बिहार की परिकल्पना का माध्यम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप बिहार की राजनीति को किस तरह से देखना चाहते हैं या किस तरह से देख रहे हैं? हमारी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद है। जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं अध्ययनरत हूँ। वहाँ पर भी था तो मैं बिहार को ही प्रमुखता से अपने विश्वविद्यालय में रखता था। और बिहार मतलब सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं है, बिहार मतलब देश की राजनीति है। जी। बिहार सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं करता है, बिहार पूरे देश की राजनीति करता है। और बिहार को जानना है तो सिर्फ राजनीति से नहीं जानना होगा, व्यवहारिक राजनीति से जानना होगा। लेकिन क्योंकि आप कहीं भी घूमते हैं तो बिहार की एक छवि बनी हुई है कि यहाँ एक मतलब बच्चे में भी एक राजनीतिक गुण मतलब घर में देखे जाते हैं। वो राजनीतिक गुण नहीं, वो सामाजिक गुण है। राजनीतिक और सामाजिक में बड़ा अंतर है। सामाजिक का मतलब है कि हम अपनी क्षमता अनुसार किसी का सहयोग करें, ये बिहार की परिभाषा है। जी। आने वाले समय में आप बिहार को कहाँ देखते हैं और खुद को कहाँ देखते हैं बिहार में? नई परिकल्पना का बिहार बनाना है। स्वर्णिम बिहार के प्रयासरत में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया बिहार का विजन है, उस बिहार की परिकल्पना को आगे देखना चाहते हैं। और रही खुद की बात, तो मैं जहाँ तक भी हूँ, मैं कल क्या था मैं हमेशा अपना एग्ज़ाम में खुद देता हूँ और अपना मैं मार्क्स भी मैं खुद देता हूँ कि मैं कल कहाँ था आज कहाँ हूँ। तो उम्मीद है अपने स्वाभाविकता के अनुसार अपने कर्म के साथ आगे बढ़ता रहूँगा। तो आपने एक बात की माननीय प्रधानमंत्री, तो ये सिर्फ क्या उनका विज़न है, कुछ आपका भी विज़न है बिहार को लेके? मेरा ही विजन है स्वास्थ्य और शिक्षा। हर व्यक्ति का एक विजन में प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो मैं अपना प्रेरणा स्रोत राजनीति में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह को मानता हूँ, जो स्वाभिमानी राजनीति के प्रतीक थे। जी। और वर्तमान में नए भारत की परिकल्पना में प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो हर युवा राजनीति के लिए एक प्रेरक है। आपको याद होगा कि बनारस में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं गैर राजनीतिक परिवारों से 1 लाख एक्टिव नए युवा पॉलिटिशियनों को लाऊंगा। जी। वो एक लाइन में उन 1 लाख में हर युवा अपने आप को मानता है। उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री जी ने वो संदेश पूरे देश को दिया था। युवाओं में आपका काफ़ी क्रेज़ देखा जाता है, वो आपको भैया में भैया, शशि रंजन भैया आपको कहते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि युवाएं आपको मतलब इतना प्यार और इतना सम्मान, कहीं भी आप जाते हैं तो आपके आगे पीछे ये एक मतलब युवाओं की एक टोली लगी रहती है? मेरा एक प्रयास रहा है शुरू से कि मैं अपने किसी साथी को साथी या अपने लोग से मैं संबोधित नहीं करता हूँ। और मैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि लोग शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों को परिवार मानता हूँ। एक हमारा फैमिली परिवार होता है, पारिवारिक, एक होता है मेरा सामाजिक परिवार। तो मेरे जितने भी लोगों को आप जानते हो मेरे सामाजिक परिवार है, और वो मेरे साथ सारे बंधन को तोड़ के हैं, जाति हो, दलीय हो। और जब भी कोई मैं कार्यक्रम रखा हो तो मुझे सारे जाति, धर्म और सभी दलों के कार्यकर्ताओं का प्यार मिला है। ऐसे में मेरा आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि जनरली मतलब क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं, आप कम युवा हैं, तो मेरा ये सवाल रहेगा कि कोई बचपन से ये नहीं सोचता है कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है? सबके कुछ अरमान रहते हैं, फैमिली की तरफ से रहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और ऐसे में आपने बहुत कम एज में बहुत एक अच्छा मोर्चा आपने संभाल रखा है। तो ये कैसे, इसको आप कैसे देखते हो आप? शहीद नरेश शिशु मंदिर है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के खमरिया में। जी। मेरी शिशु से पढ़ाई वहीं शुरू हुई है। और उस समय मैं क्लास 5 में था। तो उत्तर प्रदेश के शिशु मंदिर में चुनाव होता है, छात्र संघ का चुनाव कहा जाता है, शिशु मंदिरों में भी होता है। वहाँ पहले कागज़ में नाम लिख के वोट दिया जाता है, फिर वोट के बाद जो कंटेस्टेंट रहते हैं आपस में उन लोगों का स्पीच प्रतियोगिता होता है, उसके मार्क्स द्वारा जीता। मैं उस समय भी क्लास 4-5 में राजनीति करता। तो मैं राजनीति मतलब मैं जब मुझे ज्ञान है कि मुझे ज्ञान हुआ तब से सामाजिक राजनीति मुझे करना ये तय है जीवन में। अगर एक गांव अगर आपको दिया जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आप एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ
कि अगर आपको एक गांव दिया जाए तो उसमें आप पहली 3 चीज़ें क्या बदलना चाहेंगे? पीछे 2 साल पहले जाइएगा जी। तो कोरोना का पीक पीरियड था। बिल्कुल। तो मैं भी कोरोना के घेरे में मैं भी था। जी। फिर भी मैं यहीं रहकर सेवा का माध्यम चुना था। जी। और मैं उसके बाद 32 साल से बंद अस्पताल था महंत दर्शन दास। जी। कई लोगों ने प्रयास किया, सबकी प्रयास की सराहना है, पर विजनी रूप से मैंने सबों को जोड़कर प्रयास किया था। 32 साल से बंद अस्पताल आज भी चालू है। तो मेरा प्रथम प्रयास स्वास्थ्य, शिक्षा और हरियाली, इन चीज़ों जो करिएगा तो सुंदर गांव की परिकल्पना हो सकती है। और विकास के मापदंड पे शहर से कम खर्च गांव में है, क्योंकि शहर में इतना आवागमन है, शहर में इतना कंजेस्टेड है हर जगह कि आपको कोई नए निर्माण के लिए कई निर्माणों को क्षतिग्रस्त करना होता है। गांव में स्पेसियस है, आप किसी भी विजन का निर्माण गांव में आसानी से व्यवहारिकता के साथ लोगों के साथ बैठ के कर सकते हैं। अगर शशि रंजन राजनीति में नहीं होते तो शशि रंजन कहाँ होते? राजनीति में ही थे, राजनीति में ही और राजनीति में ही रहेंगे। अगर नहीं होते तो नहीं होते, शशि रंजन होते ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एकमात्र राजनीति ही चुनाव रहा होगा बचपन से आपका? मैं बोला नहीं कि मैं 4-5 में पढ़ता था शहीद नरेश में। तो आप पीछे जा सकते हैं, अगर वहाँ आपको जाने का मौका मिले तो कभी विंध्याचल जाइएगा तो उस जगह पे जाइएगा, उसके जस्ट सामने मेरे कई मित्रों का घर है, पूछिएगा तो एक लाइन बोलेंगे कि उसको बचपन से राजनीति का शौक। सबसे पहले कब ख्याल आया आपको कि मुझे राजनीति में जाना है? और आपने घर में बात की होगी तो मतलब उनका घर वालों का आपका मतलब क्या रिएक्शन था? आपके पापा का क्या रिएक्शन था? मेरा फैसला था, घर वाले स्वाभाविक है, भाई साधारण परिवार है, पिताजी रेलवे में गेटमैन है, तो राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। जी। लोकतंत्र का जो सबसे मापदंड होता है पंच वार्ड का, उससे भी हमारे परिवार का कोई नाता नहीं है। जी। इसलिए वो मेरा निर्णय है, जी। उस निर्णय में सही मार्ग से आगे बढ़ना है। इसलिए मैं अब खुद से ज़्यादा मैं लोगों को भी कहता हूँ कि अपना मंजिल तय करिए। मंजिल के बीच में ऐसा रास्ता नहीं चुनना है पहुँचने के लिए जिससे परिवार का मापदंड और परिवार की प्रतिष्ठा पर उंगली उठे। रास्ता सही हो, कोई खुश रहे नहीं रहे, लेकिन मंजिल पे सही रास्ते से पहुँचना है, एकदम एकाग्र रह के काम को करना चाहिए। आप राजनीति को क्या देखते हैं? आपके नज़रों में राजनीति क्या है? राजनीति एक सेवा का माध्यम है। वर्तमान में 2 चीज़ जान लीजिए, हर अनेक जगहों पे नेतागिरी और राजनीति में अंतर है। राजनीति का मुख्य भाव सेवा भाव होता है, नेतागिरी का मतलब होता है कि पार्ट टाइम। नहीं तो ये तो सेवा भाव तो ये तो शुरू में बहुत से लोग बोलते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद वो बदल जाते हैं। सेवा भाव रहेगा, वो देखिएगा शुरू से अपनी क्षमता के अनुसार उसका निकालिएगा तो सेवा का एक मापदंड निकलेगा। भाई जब वो जिस क्षमता में था उसका कोई परिणाम सेवा का निकला, वैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो उनका विजन तय है कि भाई हमको फिर आगे बढ़ना है तो उनको सेवा करना होगा। आपके विजन में आप अपना गुरु, राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? राजनीतिक गुरु तो मतलब पढ़ाई लिखाई के दौरान भाई बोला आपको, मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह को पढ़ा हूँ और स्वाभिमानी राजनीति करने के लिए मैं उनको मानता हूँ। तो बाजार में बहुत ही शोर है 25-25-25 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसको आप कैसे देखते हैं? 2025 को एक नए बिहार के पथ पे जो हम लोग चल रहे हैं जी। और मजबूती से बिहार में हमारी एनडीए सरकार को लाना है, ये हम लोगों का प्रयास है। एनडीए की कितनी सीट बनती है आप देख रहे हैं? मतलब 2025 225। ये मतलब आप ऑन कैमरा कह रहे हैं ये? अभी कि भाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, नित्यानंद जी, विजय सिन्हा जी का नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा पार्टी का आदेश होगा, जो विजन तय हो जाएगा वो तय हो जाएगा हमारी पार्टी में। शशि रंजन जी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं 25 में? कि राजनीति करता है, व्यक्ति का टारगेट है कि कहीं ना कहीं पहुंचना है। अभी कम क्षमता है, कम लोगों का सेवा भाव होता है, ज़्यादा क्षमता होगा ज़्यादा सेवा भाव। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 25 में प्रयास है, हमारा प्रयास है चुनाव लड़ना है जी। ये मेरा प्रयास विधायकी मतलब लड़ जाना है 25 में? चुनाव लड़ना है मेरा प्रयास है। पिछले कुछ साल ही प्रयास क्योंकि युवाओं का क्रेज आपको देखा गया, बच्चे बड़े मतलब सब आपको प्रयास करना है जी। उस प्रयास, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं आएगी जी। भाग्य में क्या है वो भाग्य पर, मेहनत प्रयास में कमी नहीं आएगी। नहीं, आपने अगर मेहनत किया है और अच्छे से जनता के बीच में अगर आप हैं, युवाओं में आपका क्रेज है, अच्छा खासा देखा जा रहा है, तो आई एम श्योर कि आपको मतलब अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद तो यही जी। राजनीति की मुझे कुछ खास समझ नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बिहार की राजनीति जात पात की राजनीति होती है और यहाँ ये देखा जाता है
कि आप जिस वर्ग से आ रहे हैं, आप जिस कस्बे से आ रहे हैं, आप जिस जात से आ रहे हैं, सब आदमी उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आप एक समाज से आ रहे हैं, आप एक भूमिहार समाज से आ रहे हैं, तो कहीं आगे चल के ऐसा नहीं देखा जाए कि शशि रंजन सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये आप जिस घर में हैं, हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपनी क्षमता अनुसार जितना औकात है हम घरों को सुंदर बनाएं। जी आप हमेशा देखिएगा, मैं व्यक्तिगत जात और जमात दोनों के साथ की बात करता हूँ। रही सिर्फ आप अगर हमारे समाज भूमिहार पर आइएगा तो मैं अध्ययनरत, मैं भुवनेश्वर मुखिया जी को भी पढ़ा हूँ। मैं राजनीति में, व्यवहारिक राजनीति में, आपने पूछा था मेरा प्रेरणा स्रोत तो चंद्रशेखर सिंह है। जी व्यवहारिक राजनीति में डॉक्टर सीपी ठाकुर को अपना प्रेरक मानता हूँ। व्यवहारिक राजनीति, जी वो सादगी, वो लोगों से मिलने का पन, सामने वाले से उनका एक्सप्रेशन, उसके सारे कामों में अपने हाँ को करना। डॉक्टर साहब व्यवहारिक राजनीति के प्रतीक हैं। उतने बड़े डॉक्टर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तो भाई देखिए, समाज की जगह है, जी समाज की बात आएगी रहूँगा, पर देखिएगा हमारा व्यक्तिगत जहाँ बात है, हमारा एक परिवार है, उस परिवार का नाम है सर्वधर्म सर्व संभाव सर्व समाज। मेरा एक परिवार है। जी अब देखिएगा, मैं स्वामी सहजानंद का कार्यक्रम भी 2 साल पहले किया था, एक बड़ा जी, कार्यक्रम जी। किया था, वो उसी बैनर परिवार पर हुआ था। शहीद भूपेंद्र सिंह का जयंती किया था उसी परिवार, जी। उसी बैनर, उसी परिवार के तहत किया था। उस परिवार में सारे लोग हैं, हर जाति धर्म के लोग जी हैं। और हमको तो भाई, हमारे कुरंदी में तो हमको अल्पसंख्यक भी मानते हैं। जी तो वो आपका व्यक्तिगत एक वो है, बायोडाटा है। जी उस बायोडाटा के साथ हम खड़े हैं। सामाजिक बायोडाटा में सबका साथ, एक जात से राजनीति नहीं होता है, जी एक जाति से राजनीति नहीं होती है। जहाँ उसकी बात आएगी सही गलत का, खड़े रहेंगे। राजनीति का मतलब है जमात। हमारा एक लाइन है, वृद्धों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ चाहिए, जात नहीं जमात चाहिए। युवाओं में आपका काफ़ी क्रेज इसलिए भी देखा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हीरो वाली छवि आपकी जो रील्स हैं, वीडियोस हैं, वो देखने को मिलती है। सोशल मीडिया का 2 मापदंड है। एक जी। सिर्फ सोशल मीडिया, जी वो आप बहुत दिन तक नहीं चलिएगा, बिल्कुल। स्पॉन्सर्ड करिएगा, कुछ दिन चलिएगा। सोशल मीडिया को, रियल सोशल मीडिया, इसे आप कर्म करिए, जी उस कर्म को डालिए। मान लीजिए कर्म का मतलब है कि हम लोग बहुत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो बहुत मीडिया में आदमी नहीं आ पाता है। जी सोशल मीडिया का मतलब है कि आप अपने कामों को वहाँ रखिए कि आपके लोग देखें। जी सिर्फ सोशल मीडिया पे काम करने से भी आदमी का प्रभाव नहीं बनता जी। है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर हो जाता है। जी आप देखिएगा, मैं नहीं, बहुत लोग जी काम को जमीन पर करिए, जी उस जमीन के काम को सोशल मीडिया पर रखिए, बिल्कुल। उसको मीडिया के रूप में आपके पास भगवान दिया है, उसको समझिए खुद मेरा पेपर और खुद मेरा चैनल है। बिल्कुल। हमको खुद अपने काम का प्रचार करना है। बिल्कुल। आप इसी रूप में सोशल मीडिया को यूज करिए। आपका एक वीडियो काफ़ी मतलब समय से वायरल हो रहा था, मैंने पिछले कुछ टाइम पे देखा था। मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि पटना में कुछ लाठी चार्ज वगैरह हुआ था, तो खून में लपालप, मतलब हमने सबने आपको देखा और सबका मतलब दिल भरा है वो चीज़ देख के। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े लोग आपसे मिले, वो क्या चीज़ था, मतलब उसको आप समझाइए। वो तत्कालीन ऐसे विषय पे आंदोलन था, पार्टी का आदेश था, वो आंदोलन में थे। छात्र राजनीति का जोश शुरू से रहा है। लेकिन ऐसा भी क्या आंदोलन की, मतलब आपको मतलब लाठी खानी पड़े, बीच चौराहे पे खून में लपालप हो के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना पड़े? तो दाग अभी भी है, जी दाग अभी भी है, उनको नोट उठाका पड़ा था। और भाई देखिए, राजनीति है और राजनीति में आपको अपने दम पे बढ़ना है। और वहाँ हम आंदोलन में थे, वो मैंने खुद निर्णय किया था कि हमको बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ना है। और उसमें मतलब आंदोलन हुआ, मैं 2-3 महीना डैमेज भी था। ऐसे में परिवार का क्या सपोर्ट था, क्योंकि सपोर्ट उनका रहा तो है। बच्चा है, उनका तो बच्चा है सपोर्ट शशि रहा। रंजन की। आपकी जो हमको लाठी, मतलब मेरा सर फटा, जी उसे कुछ महीने पहले ही हमारी शादी हुई थी। अच्छा अच्छा चंद अच्छा। महीने को, जी जी 2-3 महीने हुआ है। तो वो मेरा निर्णय है, जी उसमें अगर कोई दुखित भी होगा तो मुझे कुछ असर नहीं होगा। जी राजनीति मेरा निर्णय है और ये मैं खुद निर्णय लिया हूँ। जी तो जब निर्णय खुद लिया हूँ तो उस सारे समस्याओं का समाधान भी हमको खुद निकालना है। जी तो मेरा मापदंड तंड है, मेरी समस्याएं हमारी हैं, सबकी समस्याएं मेरी है, पर मेरी समस्याएं सिर्फ मेरी है और मैं उसका समाधान भी खुद निकालता हूँ। आखिरी में आप बिहार के बारे में क्या कहेंगे, युवाओं के बारे में क्या कहेंगे जो आपको चाहते हैं? हर युवा जिस भी सेक्टर में है, जी अपनी क्षमता अनुसार ईमानदार प्रयास करे, जी अच्छा कार्य करे। जिस भी सेक्टर में है, नौकरी में भी, जॉब में है, तो प्रयास करे कि सेवा का भाव से
राजनीति नहीं होता। कोई डॉक्टर वो भी तो सेवा कर रहा है, बिल्कुल। 5 मरीज फ्री को देख दिया, वो सेवा हो गया। जी जी तो आदमी अपने अनुसार सेवा करता रहे, जी। स्वाभिमान के साथ काम करे, जी नकारात्मक विषयों में नहीं पड़े, और आप खुद अपना डिसीजन जी। और अपनी मेहनत का परिणाम खुद दिन भर में एक बार तय करिए कि हमने दिन भर क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और कल होके कुछ बुरा नहीं करना है, फिर इससे अच्छा करना है। यही प्रयास, मेरे व्यवहारिकता और मेरे नियम से यही होना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी आपको शुभकामना है 2025 को लेके, और मैं चाहता हूं कि अब 2025 में मैं एक विधायक से मिलूं। 2025 में विधायक से आप मिलिएगा, ये तो भाग का विषय है जी और पार्टी के निर्णय पर है, पर आप 2025 में इससे अधिक जोश के साथ एक सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति से पुनः मिलिएगा, बिल्कुल। ये मेरा आपसे वादा है। बिल्कुल।